हेलो फ्रेंड्स, बीएससी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे गांधी सर का नमस्कार। आज रैंकिंग का 6 सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आप ज़रा देखिए, आपके सामने हम रैंकिंग पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस रख रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे कि कहता है कि छात्रों की पंक्ति में मंजित लेफ्ट से 11 है। चलिए, कहता है छात्रों की पंक्ति में मंजित जो है आपका लेफ्ट से क्या है, 11 है। चलिए, ये आपका मंजित लेफ्ट से 11 हो गया। उसके बाद कहता है क्या, अस्मिता दूसरे सिरे से अर्थात राइट से क्या है, 12 है। तो मैं अस्मिता को ले लिया, राइट से आपका ये क्या है, 12 है। सवाल अब ये कह रहा है राकेश मंजित और अस्मिता के बीच इस प्रकार खड़ा है। ये नहीं कह रहा है बीचों बीच खड़ा है, कह रहा है कि राकेश मंजित और अस्मिता के बीच इस प्रकार स्टैंड है, खड़ा है कि अब देखिए राकेश को मैंने इन दोनों के मिडिल में खड़ा कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, किस प्रकार खड़ा है कि राकेश और अस्मिता के बीच छात्रों की संख्या की आधी है, अर्थात मंजित और राकेश के बीच जो स्टूडेंट की संख्या होगी, राकेश और अस्मिता के बीच स्टूडेंट की संख्या की आधी होगी। तो आप यहाँ पे लेट भी मान लीजिए कि अस्मिता और राकेश के बीच छात्रों की संख्या आपका x है, ठीक है। तो राकेश और मंजित के बीच छात्रों की संख्या x/2 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है कि मंजित और राकेश के बीच छात्रों की संख्या और अस्मिता और राकेश के बीच छात्रों की संख्या की आधी। तो इन दोनों के बीच x, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, x/2। अब यहाँ पे कंडीशन जरा देखेंगे आप, तो कंडीशन क्या देखना है कि आगे देखिए, अगर इन दोनों के बीच की संख्या पता चलेगा तो इन दोनों के भी बीच की संख्या पता चलेगा, और इन दोनों के बीच की संख्या पता चलेगा तो इन दोनों के बीच की संख्या पता चल जाएगा। लेकिन किसी दो के बीच की संख्या पता होना चाहिए। तो आगे देखिए क्या अरेंजमेंट में मेंशन किया है, कह रहा है यहाँ पे राकेश और अस्मिता के बीच छात्रों की संख्या की आधी है, ठीक है। जिसमें राकेश और अस्मिता के बीच छात्रों की संख्या बाएं से मंजित की स्थिति की एक कम है। दैट मीन्स यहाँ क्या कह रहा है क्या, अस्मिता और राकेश के बीच छात्रों की संख्या वही होगी जो मंजित का लेफ्ट से पोजीशन है उससे एक कम। ध्यान दीजिएगा, अस्मिता और राकेश के बीच छात्रों की संख्या वही होगी जो मंजित का लेफ्ट से पोजीशन है उससे एक कम। तो मंजित का लेफ्ट से क्या पोजीशन है, 11। तो 11 में यदि आप एक कम कर देते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, 10। तो जब इन दोनों के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 10 होगा तो राकेश और मंजित के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं कई बार इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बताया है कि दो पर्सन के बीच जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उन स्टूडेंट की संख्या में ये दो पर्सन का पोजीशन कभी शामिल नहीं होगा। अर्थात 10 में ना तो अस्मिता इंक्लूड है और ना ही राकेश इंक्लूड है। इस 5 में ना तो मंजित इंक्लूड है और ना ही राकेश इंक्लूड है। अब आइए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से कुछ चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। मंजित और अस्मिता के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा। चलिए, तो अब जरा देखिए, मंजित और अस्मिता के बीच ये 10 और 15 है, 10 प्लस आपका 5, ठीक है। उसके बाद राकेश भी प्रेजेंट है यहाँ पे। इस 10 में ना तो राकेश इंक्लूड है, इस 5 में ना तो राकेश इंक्लूड है। तो 10 + 5 + राकेश अर्थात 1, आपका यहाँ पे कितना हो गया, 16। अर्थात मंजित और अस्मिता के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 16। कभी कभी सवाल करेगा
राकेश का लेफ्ट से क्या पोजीशन होगा। तो जब हम राकेश का लेफ्ट से पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखिए 11 तो ऐड होगा, 11 में आपका 5 ऐड होगा, जिसका रैंक निकालते हैं उसका पोजीशन इंक्लूड करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 17। अगर हम राकेश का राइट से रैंक निकालना चाहें वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका 12 हो जाएगा, प्लस इन दोनों के बीच की संख्या 10 इंक्लूड करेंगे, अब प्लस राकेश के पोजीशन को इंक्लूड करेंगे तो आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका राकेश का लेफ्ट से पोजीशन 17 और राइट से पोजीशन आपका 23। आइए अब क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट जो करना होगा यहाँ पे तो जरा देख लीजिए, आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या बोला उस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। ठीक है, अब जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम राकेश के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और नहीं तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए 11 + 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 11 + 12 और इन दोनों के बीच की संख्या को ऐड कर दीजिए तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 39। तो 39 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो इवन प्रकार से आपने देखा कि 13 नंबर का क्वेश्चन इसी डायग्राम से आपका आसानी से आपने आंसर दे दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, कह रहा है क्या राइट से राकेश का स्थिति क्या होगा। तो राइट से आपका राकेश का स्थिति क्या दिख रहा है 23, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा 32, क्या कहता है मंजीत और अस्मिता के बीच कितने छात्र हैं। तो मंजीत और अस्मिता के बीच छात्रों की संख्या आपका 16 है। तो जब 16 है तो आपका यहाँ कहीं आपका 16 दिख नहीं रहा है तो आप आंसर क्या मारिएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इवन प्रकार से आपने देखा कि ये 30, 31, 32 ये 3 क्वेश्चंस आपके इस डायग्राम पे डिपेंड था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये रैंकिंग पजल का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके मेंस लेवल का जब एग्जाम होगा तब ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपका। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम को यहाँ पे बनाते हैं। देखिए कह रहा है क्या एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या है कि केवल लड़के और लड़कियां का ही कंडीशन गिवन नहीं है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, किसी क्लास में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अगर पता चल जाए दोनों को ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया है, क्लास में जो स्टूडेंट हैं बॉयज एंड गर्ल्स उसमें एक कंडीशन डाल दिया है कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी, ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी। दैट मीन्स जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे वो हिंदी मीडियम नहीं, जो हिंदी मीडियम पढ़ेंगे वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ेंगे, अर्थात ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। अब आइए यहाँ पे इसी प्रकार जब इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या पता चल जाए और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या पता चल जाए दोनों को ऐड कर देंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम को डील करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्लास लेना है हम लोगों को।
यहाँ पे बॉयज के अकॉर्डिंग, गर्ल्स के अकॉर्डिंग हिंदी और आपका इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे, उस क्लास में शुरू से अर्थात टॉप से रीता का पोजीशन 12 है और राजीव का पोजीशन 23 है। देखिए अगर पोजीशन की बात करें तो हम लोग के लिए अंडरस्टूड है फ्रॉम टॉप, अगर अदर पोजीशन की बात करें तो हम लोग समझेंगे फ्रॉम बॉटम। जब पोजीशन बोले फ्रॉम टॉप, अदर पोजीशन बोले फ्रॉम बॉटम, तो ये माइंड में रखना है। यहाँ बोला कि किसी क्लास में रीता का टॉप से 12 है, तो देखिए क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं रीता का टॉप से आपका 12 है और इसी राजीव का क्लास में टॉप से 23 है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखते जाइए। फिर बोला रीता हिंदी पढ़ने वालों में टॉप से 5 है, इसका मतलब रीता हिंदी पढ़ती है, रीता हिंदी पढ़ने वालों में टॉप से 5 है और राजीव इंग्लिश पढ़ने वालों में शुरू से 13 है। टॉप से 13 है। आइए, ये आपका 13 है। फिर उसके बाद कहता है क्या, जबकि राजीव इंग्लिश पढ़ने वालों के अंत से क्या है 10 है। इस राजीव के बारे में बोला इंग्लिश पढ़ने वालों के बीच टॉप से 13, यही राजीव बॉटम से आपका क्या है 10। चलिए फिर अगला, ये आपका हो चुका है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड भी हो चुका है, फोर्थ की ओर चलते हैं। रीता अंश से लड़कियों में 16 है। देखिए रीता का लड़कियों के बीच बॉटम से आपका बॉटम से 16, यही रीता का हिंदी पढ़ने वालों में बॉटम से 20। उसके बाद फिफ्थ में चलते हैं, रीता लड़कियों में शुरू से 8, तो रीता लड़कियों में शुरू से 8 प्लेस पे है और जबकि राजीव लड़कों के बीच आपका क्या है टॉप से 12 है। तो इवन प्रकार से आपका ये डायग्राम बना, लेकिन डायग्राम अभी भी आपका अधूरा अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इंग्लिश, ओनली इंग्लिश पढ़ने वालों के बीच राजीव का पोजीशन टॉप और बॉटम से गिवन हो, इसके दोनों रैंक को ऐड करके -1 करेंगे तो मेरा क्या टोटल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या फाइंड आउट हो जाएगा। तो 13 + 10 - 1 आपका 22। अब रीता का हिंदी पढ़ने वालों के बीच टॉप और बॉटम दोनों ओर से रैंक गिवन है, इसके दोनों रैंक को ऐड करके -1 करेंगे आपका 24। ठीक है, तो जब यहाँ कंडीशन गिवन है ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी, तो ये इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या पता चल गया और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या पता चल गया। इसके दोनों संख्या को ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाएगा 4 + आपका 22, अर्थात आपका 46 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ कंडीशन जरा देखेंगे, लड़कियों के बीच रीता का टॉप और बॉटम से रैंक गिवन है, इसके दोनों रैंक को ऐड कर देंगे तो आपका 23 गर्ल्स हो जाएगी। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 23 यदि लड़कियां हैं तो लड़के भी आपका क्या 23 ही होंगे। ठीक है, तो इवन प्रकार से आपका ये तो अरेंजमेंट हो चुका है। अब ये क्लास के अकॉर्डिंग
रीता का टॉप से 12 पोजीशन है, रीता को लेकर के 12 है। अगर रीता को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर आपका जो है 11 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। इस 11 में से आपके कुछ गर्ल्स भी होंगी और कुछ लड़के भी होंगे। इसमें से कुछ हिंदी पढ़ने वाले भी होंगे और कुछ आपके इंग्लिश पढ़ने वाले भी होंगे। जस्ट लाइक यही कंडीशन राजीव के साथ होगा। राजीव का क्लास से टॉप से क्या है 23, तो राजीव को लेकर के 23 है। अगर राजीव को छोड़ दिया जाए इसके ऊपर 22 स्टूडेंट होंगे। इस 22 में से कुछ इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे, कुछ हिंदी पढ़ने वाले होंगे, इसमें से कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ गर्ल्स भी होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, रीता लड़की है तो क्लास में रीता के ऊपर 11th में से कितनी लड़कियां होगी यह तब पता चलेगा जब रीता का क्लास के केवल लड़कियों के बीच रैंक गिवन होगा तब। देखिए यहाँ क्लास में केवल लड़कियों के बीच रीता का रैंक टॉप से क्या है 8, तो रीता लेकर के 8 है। अगर रीता को छोड़ दिया जाए तो रीता के ऊपर यहाँ 7 लड़की है, तो जब यहाँ पे रीता के ऊपर रीता के एवं जब 7 लड़की हो सकती है तो क्लास में भी रीता के ऊपर 11 में से लड़कियाँ 7 होगी और लड़के आपके 4 होंगे, ठीक है। अब आइए हिंदी और इंग्लिश, तो रीता आपका हिंदी पढ़ती है, तो रीता जब हिंदी पढ़ेगी तो रीता हिंदी पढ़ने वालों के बीच टॉप से रीता का पोजीशन 5 है, रीता लेकर के 5 है। रीता को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर कितने 4 स्टूडेंट होंगे, तो 4 स्टूडेंट, तो यहाँ भी आपका 11 में से 4 आपका हिंदी पढ़ेंगे और 7 आपके इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इवन प्रकार से ये पता चल गया। अब आइए राजीव की बात, राजीव का जरा देखिए, राजीव का लड़कों के बीच टॉप से क्या है 12, तो राजीव लेकर के 12 है। अगर राजीव को छोड़ दिया जाए इसके ऊपर 11 बॉयज होंगे, और जब यहाँ पे 11 बॉयज होंगे तो यहाँ भी क्लास में इसके ऊपर 12 में से बॉयज होंगे 11, तो लड़कियाँ भी होगी 11, ठीक है। अब जरा देखिए, राजीव तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो राजीव का इंग्लिश पढ़ने वालों के बीच टॉप से आपका 13 है, राजीव लेकर के 13 है। राजीव को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर 12 इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे, तो यहाँ भी राजीव के ऊपर 22 में से 12 आपका इंग्लिश पढ़ेंगे, 10 आपका क्या हिंदी पढ़ेंगे। तो इवन प्रकार से आपका अरेंजमेंट क्लियर हो चुका है। और इस पे डिपेंड सवाल को जरा देखिए यहाँ पे, अब सवाल हम लोग यहाँ पे देखते जा रहे हैं। देखिए क्या बोला सवाल, क्लास में टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, अर्थात वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी 46, तो आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है वर्ग में रीता और राजीव के मध्य कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रीता और राजीव के मध्य कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए रीता और राजीव के मध्य लड़कियों की संख्या निकालना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, राजीव के ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 11, और रीता के ऊपर में कितनी लड़कियां हैं आपका 7, ये 4 हुआ। तो रीता भी एक लड़की है, इसे भी घटाना पड़ेगा, -1 = 3, अर्थात आपका क्या है, रीता और राजीव के मध्य नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे 3, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप चलेंगे यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन आप जरा देखिए, कहा था राजीव, रीता और राजीव के मध्य कितने लड़के हैं। तो इससे पहले रीता और राजीव के मध्य नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल रही थी, उसके बाद अब रीता और राजीव के मध्य नंबर ऑफ बॉयज पता करना है। तो यही कंडीशन लगाना है, राजीव के ऊपर नंबर ऑफ बॉयज आपका कितना है 11 और रीता के ऊपर नंबर ऑफ बॉयज कितना है 4। इसका मतलब क्या हो गया, राजीव और रीता के मध्य नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 7। अब यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं कि सर इसमें -1 आप क्यों नहीं किए। तो देखिए राजीव पहले से ही आपका 22 से क्या है बाहर है, इसलिए यहाँ पे माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इवन प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस क्या है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा था हाउ मेनी बॉयज इन अ क्लास, क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 23। तो आपका आंसर हो गया 23। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आइए यहाँ कहता है वर्ग में कुल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या क्या है। तो वर्ग में कुल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या 22 है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया 22। ठीक है। अब रहा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता वर्ग में कुल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है। अब देखिए हिंदी पढ़ने वाले आपका 24 है, तो 2 नंबर ऑप्शन में 24 आपका आ गया। ठीक है। तो इवन प्रकार से आप देखा क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी पूर्वक जो है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। वर्ग में राजीव और रीता के मध्य अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या क्या है। तो वर्ग में रीता और राजीव के मध्य अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या जो है आपका, तो देखिए यहाँ पे राजीव के ऊपर इंग्लिश पढ़ने वाले 12 हैं और रीता के ऊपर इंग्लिश पढ़ने वाले आपके 7 हैं। अगर आप 12 में से अगर 7 को माइनस कर दीजिए तो आपका 4 होगा, जो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। ये आपने देखा कि वर्ग में राजीव और रीता के मध्य अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या, तो इवन प्रकार से आपको पता चला। अब जरा देखिए यहाँ कंडीशन क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन इस पे डिपेंड है आपका। कहा था वर्ग में रीता के बाद अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या क्या है। रीता के बाद, तो अब जब टोटल अंग्रेजी पढ़ने वाले आपके कितने हैं 22। तो रीता के ऊपर जितने अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं उस 22 में से आप इसके रीता के ऊपर अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या को माइनस कर दीजिएगा तो आपका 15 बचेगा। तो रीता के बाद अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या आपका 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इवन प्रकार से आपने देखा ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो एक क्वेश्चन आपका हो चुका है।
तो यहाँ पे जरा देखिए ये जो है ये ऑप्शन हुआ इस क्वेश्चंस का। तो ये इस प्रकार से सारे अरेंजमेंट जो आपके सामने दिख रहा है, ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप 6 से 7 क्वेश्चंस या कभी कभी 10 क्वेश्चंस भी दे देते हैं, या अगर पीटी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो डिपेंड करता है मोड ऑफ कंडीशन पे, ठीक है। तो इवन प्रकार से आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए खास करके पीटी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए कैसे बनाना है। कहता है कार बनाने वाले 5 कंपनियों में से आपका बी का उत्पादन ए से ज़्यादा है। तो ज़रा देखिए यहाँ हमको निकालना क्या है, कंपनी ए बी सी डी ई, ये 5 कंपनी है, कौन कितना ज़्यादा उत्पादन करता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये कह रहा है क्या, कंपनी बी का उत्पादन ए से ज़्यादा है, ठीक है। कंपनी बी का उत्पादन ए से क्या है, ज़्यादा है। फिर क्या बोला, पर कंपनी ई से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए कंपनी बी का उत्पादन ए से ज़्यादा है, लेकिन ई से ज़्यादा नहीं होगा, तो ई से या तो कम होगा या तो इक्वल में होगा। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपसे तेज नहीं हूँ, तो तेज नहीं हूँ ये हो सकता है, लेकिन अगर तेज नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो आपके इक्वल में होंगे या तो क्या आपसे कम होंगे। जस्ट लाइक ये यहाँ पे कंडीशन है। तो कंपनी बी का उत्पादन ए से ज़्यादा है, ग्रेटर है, बट ई से ज़्यादा नहीं है। तो ई से या तो इक्वल में होंगे या तो क्या कम होंगे, कौन, बी। उसके बाद देखिए कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी के उत्पादन से ज़्यादा है। तो कहता है कंपनी सी का उत्पादन जो है कंपनी बी के उत्पादन से ज़्यादा है, पर उतना नहीं जितना आपका डी का है। देखिए कभी भी एज वेल एज लगा रहे, उतना इतना जितना कितना लगा रहे हिंदी में, तो वो समझिए कन्फर्म कहता है। जैसे हम आपके जैसा तेज नहीं है, तो ये कन्फर्म हो गया कि वो हमसे तेज है और हम उससे कमज़ोर हैं। हम उतना खाना नहीं खाते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा खाता है और हम कम खाते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए क्या बोला, कंपनी सी बी से कंपनी सी का उत्पादन बी के उत्पादन से ज़्यादा, पर उतना नहीं जितना डी का है। इसका मतलब डी क्या हो गया आपका, सी से ज़्यादा हो गया। फिर कहता है यह मानकर कि दी गई जानकारी सत्य है, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब हम लोगों को ऑप्शन देखना है कि जो गिवन ऑप्शन है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। आपके सामने यही अरेंजमेंट गिवन है, एक 1%, 2%, 3%, 4% और 5%। तो जरा देखिए यहाँ आपको क्या देखना है, सबसे कम उत्पादन करने वाले आपके ए हैं, उससे ज़्यादा आपका बी है, लेकिन बी और ई में कोई कंपेयर नहीं है। लेकिन बी से ज़्यादा सी है, सी से ज़्यादा डी है। अभी हम डी और ई के बारे में बोले तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी और बी के बारे में बोले तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ई और सी का कोई क्लियर कट नहीं है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या बोला, कंपनी डी प्रोडक्शन इज मोर अमॉन्ग 5 कंपनी। तो कहता है कंपनी डी का प्रोडक्शन जो है 4 कंपनी से कहीं ज़्यादा है। तो आप ये भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्या बोला, कंपनी सी प्रोडक्शन ऑफ कार इज मोर देन ई। तो सी का उत्पादन जो है ई से ज़्यादा है, ये भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कंपनी सी एंड ई प्रोडक्शन ऑफ कार इज सेम इन नंबर। तो कहता है कंपनी सी और कंपनी ई दोनों जो कार उत्पादन करती है वो समान संख्याओं में है, ये भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। आइए कंपनी ए मैन्युफैक्चर मिनिमम नंबर ऑफ कार, यही आपका क्या है, सही है। कंपनी ए जो है आपका मिनिमम कार उत्पादन करती है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फिर देखिए क्या कहता है, वजन के अनुसार घटते क्रम में। चलिए आपके सामने 5% है, ठीक है। अब देखिए कौन किससे क्या ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ी सी ये डायग्राम को अगर आप बना लेते हैं तो मे बी अरेंजमेंट ब्रेन में फटाफट होगा, ठीक है।
क्या बोला यहाँ पे, कहा था ए ऊपर से थर्ड प्लेस पे है। चलिए ठीक है, ए ऊपर से थर्ड प्लेस पे है। फिर क्या बोला, ई डी और ए के मध्य में है। तो ई लेटर जो है डी और ए के मध्य में है, तो ए का प्लेस तो कंफर्म है, बट डी का प्लेस क्या होगा अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए अगर डी टॉप पे बैठेगा तो ई ऑटोमेटिकली सेकंड पे, और डी बॉटम में बैठेगा ई ऑटोमेटिकली सेकंड लास्ट होगा। कहा था सी और डी टॉप पे नहीं है, तो जरा बताइए सी का भी प्लेस टॉप पे नहीं होगा, डी का भी प्लेस टॉप पे नहीं होगा, तो कंफर्म है अब डी यहाँ पे बैठेगा, ई आपका यहीं पे बैठेगा। तो चलिए बचा कौन लेटर आपका, बी और सी। तो सी आपका टॉप पे नहीं होगा, सी सेकेंड टॉप पे होगा, बी आपका बिल्कुल टॉप पे आ गया। तो सवाल यहाँ क्या कहता है, कौन सेकेंड प्लेस पे है, तो सेकेंड प्लेस पे आपका सी है, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहता है एक यूनिट परीक्षा में सुमन के गणित में प्राप्तांक अंक इतिहास में मिले अंकों से अधिक है। देखिए सुमन नाम का स्टूडेंट है, एक एग्जाम में शामिल होता है। कहता है मैथमेटिक्स में जो अंक उसको ऑप्टेन है वो इतिहास में ऑप्टेन अंक से क्या है, अधिक है। तो चलिए यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स हिस्ट्री, ओके, तो इस लाइन तक आपने यहां पे पढ़ लिया। कहता किंतु भूगोल से अधिक नहीं है। तो जरा बताए मैथमेटिक्स में हिस्ट्री से ज्यादा है, लेकिन आपका ज्योग्राफी से ज्यादा नहीं है। तो ज्योग्राफी से ज्यादा नहीं होगा तो या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, आइए यहां पे कहता उसके साइंस में मिले अंक इतिहास से अधिक किंतु गणित के समान नहीं है। अब जरा बताइए इसके साइंस में जो अंक मिला है वो इतिहास से ज़्यादा है। तो चलिए साइंस में जो इसको मिला है वो हिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स से क्या है, यहाँ पे बोला यहाँ पे कि उसके साइंस में मिले अंक इतिहास से अधिक। तो चलिए यहाँ पे इतिहास की बात हो रही है, तो इतिहास से अधिक है। तो साइंस में मिले अंक इतिहास अर्थात हिस्ट्री से ज़्यादा है, और उसके बाद बोला मैथमेटिक्स के इक्वल में नहीं है। जब इक्वल में नहीं होगा तो क्या होगा, लेस या ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, लेस या ग्रेटर, किससे, मैथमेटिक्स से। अब जरा बताइए अब कंडीशन क्या है, फिर क्या बोला, उसके अंग्रेजी में अर्थात इंग्लिश में उतने अंक नहीं जितने ज्योग्राफी में है। अब जरा बताइए इसका मतलब ज्योग्राफी आपका क्या हो गया, इंग्लिश से कहीं ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर हो गया। तो इवन प्रकार से आपने देखा ये अरेंजमेंट आपका क्लियर कट है। अब कहता है निम्न में से किस सब्जेक्ट में सबसे कम अंक मिला है। अब जरा बताइए सबसे कम अंक किसमें मिला है। तो इतना तो अगर सबसे ज़्यादा देता तो ज़्यादा का आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम की बात बोल रही है तो ये या तो आपका इंग्लिश होगा या तो आपका हिस्ट्री होगा। ठीक है, तो क्योंकि हिस्ट्री या आपका क्या होगा, इंग्लिश, तो यहाँ पे आप ना तो हिस्ट्री मार सकते हैं ना ही आप इंग्लिश मार सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब दो आंसर आने की संभावना हो और वे दोनों आंसर अलग अलग ऑप्शन में प्रेजेंट हो तो आपका एक ही आंसर होगा यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्या बोला, यहां भी 5% है, ए बी सी डी और ई। उसके बाद कहता है क्या कि सभी के पास अलग अलग मात्राओं में क्या है, धन दौलत है। सी के पास, तो यही डायग्राम मैं बनाता हूं। ठीक है, अब क्या कहता है, कह रहा है यहां सी के पास मात्र ई से अधिक रुपया है। तो मैंने कॉन्सेप्ट के क्लास में बताया था अगर ओनली के साथ मोर लगा रहे नीचे का 2 स्थान फिक्स होगा। ठीक है, तो क्या बोला, सी के पास केवल ई से अधिक है।
तो सी के पास केवल ई से अधिक, तो नीचे का 2 स्थान आपका फिक्स। ठीक है, अब आगे बोला, क्या बोला यहाँ पे, बी के पास डी से अधिक, बी के पास डी से अधिक लेकिन ए से क्या है, कम है। अब बताइए बी के पास डी से अधिक लेकिन ए से कम है। अब रेस्ट जो भी पर्सन या लेटर बचेगा ये 3 पार्ट पे बैठेगा, ये 3 प्लेस पे। तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा। अब सवाल जो भी कहे सबसे ज्यादा धन किसके पास है, तो ए के पास है, ए आपका आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका, यहां पे कहता है क्या, यहां भी 5% है। चलिए ए बी सी डी और ई, हम यही डायग्राम खींचेंगे। सबसे आसान तरीका है बनाने का। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है क्या, सी डी से ज्यादा अंक प्राप्त करता है लेकिन उतना नहीं जितना ए करता है। तो मैंने क्या बोला, इतना, उतना, जितना, कितना हिंदी में लगा रहे हैं तो कन्फर्म बता रहा है, या इंग्लिश में एज वेल, एज वेल, एज लगा रहे तो ये भी आपका कन्फर्म करेगा, या एज वर्ड का भी यूज करे तो वो भी आपका कन्फर्म करेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे, तो क्या बोला, सी के पास, यहां कहता है सी डी से ज्यादा अंक प्राप्त करता है लेकिन उतना नहीं जितना ई करता है। इसका मतलब सी डी से ज्यादा और ई से क्या होगा आपका, कम। अब रहा ई ए से ज्यादा अंक प्राप्त करता है। चलिए ई आपका क्या है, ए से ज्यादा अंक प्राप्त करता है। अब यहां पे उसमें 3rd पोजीशन पे कौन सा है, तो पहले आप यहां जरा दिखा दीजिए, यहां पे जरा देखने का प्रयास कीजिएगा आप। लेटर आपका 1 2 3 और आपका 4। अब 5 में से केवल 4 लेटर का मेंशन किया गया है। ठीक है, अब जरा बताइए 5 लेटर में से केवल 4 लेटर का मेंशन करे और यहां पे ओनली वर्ड का भी यूज नहीं है। तो जब 5 में से 4 लेटर का मेंशन करे और ओनली वर्ड का यूज ना करे और ऐसे कंडीशन आवे, तो ये जो आपका लेटर बच गया बी, ये बिल्कुल ऐसा जहर का काम करेगा कि ये किसी को अरेंज होने ही नहीं देगा। क्योंकि बी कहेगा तुम चारों को एक दूसरे से कंपेयर तो किया गया लेकिन मुझे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, इसलिए हम किसी को कहीं कंफर्म प्लेस पे बैठने नहीं देंगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, अर्थात डेटा इनएडिक्वेट। तो इवन प्रकार से आपने देखा फ्रेंड, क्वेश्चन शायद आपको कुछ क्वेश्चन टफ भी लगा होगा और कुछ आसान भी लगा होगा, लेकिन जब मेरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपको टफ नहीं लगेगा। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्यूशन क्लास में मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा बनाने का तरीका ही जो है वो टर्म जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सोचना नहीं है कि कॉन्सेप्ट के क्रम में सारे क्वेश्चंस नहीं बताए जा सकते हैं। हाँ, 2% ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्यूशन के क्रम में आपको देखने को मिलेगा और बेहतर वही एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। लेकिन उस एक्सेप्शन क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा तब। तो ये आपका आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं BSc यूट्यूब चैनल पे। तब तक आप लोग सारे सब्जेक्ट का वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।